तो भी एक आप तरह से। यही assumptions के बेसिस पे नेक्स्ट 5 इयर्स का रेवेन्यू भी प्रोजेक्ट कर सकते हो अभी बस Correct. आपको बेसिकली यहाँ पे जो 2026 का जैसे किया तो सेम 7 27 28 29 वैसे मिल जाएगा। इनफैक्ट हम सबसे पहले 2026 को पूरा लिंक करेंगे, ओके बैलेंस शीट को पूरा लिंक करेंगे, कैश फ्लो बनाएंगे, सबको लिंक कर देंगे ताकि मैकेनिकली वो बन समझ जाए। गया। एक बार जब वो पूरा मैकेनिकली बन जाएगा, उसके बाद में हमें सिर्फ टेक्निकली एक्सेल का बेनिफिट यह है कि एक्सेल में अगर आपने फॉर्मूला और लिंकेज ठीक से कर दिया है तो सिंपल कॉपी पेस्ट वर्क्स। मैं सेम सेल्स को कॉपी और पेस्ट कर दूंगा अगले साल में, तो ऑटोमेटिकली वो इसको फॉर्मूला को फॉर्मूला की तरह कॉपी कर देगा और अजम्पशन को अजम्पशन की तरह कॉपी कर देगा। एंड देन आई जस्ट नीड टू रिफाइन द अजम्पशंस स्ट्रेट अवे। सो विल डू दैट एक्सरसाइज एट सम पॉइंट। ठीक है, राइट। तो ये हो गया रेवेन्यू। अब हम आ जाते हैं कॉस्ट पे। ठीक है, आप अगर पीएनएल पे जाएंगे एक बार और नोट करेंगे, जैसे मैं थोड़ा सा इसको श्रिंक कर देता हूं और ये हम सिर्फ यहां पे फोकस करते हैं, तो सबसे बड़ा जो कॉस्ट है आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 1,38,000 करोड़, सबसे बड़े कॉस्ट हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया हमारा रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऐसा है कि मैंने कुछ खरीदा और सीधा बेच दिया। राइट। तो ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल कि मारुति ने टायर खरीदा, टायर को गाड़ी में लगाया और बेच दिया, तो दैट इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बिकॉज मारुति ने कुछ वैल्यू ऐड नहीं किया उस पर। राइट। सो जैसे आप डीमार्ट का अगर पीएनएल देखेंगे तो वहां सब कुछ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि डीमार्ट खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। मार्केट से एक सामान खरीदा किसी और प्रोड्यूसर का और उसे अपने रिटेल स्टोर पे सेल कर दिया। राइट। सो दैट्स परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। एक इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट आता है जो जनरली मैचिंग प्रिंसिपल, अगर आपको आइडिया हो, आपने ऑब्वियसली यू वुड हैव काइंड ऑफ सीन दैट इन डिटेल। तो हम क्या करते हैं जब एमआईएस बन रहा है कंपनी का, तो इनवॉइस आ रहे हैं, तो इनवॉइस में हमने रॉ मटेरियल डाल दिया। राइट। और वो सब कोलेट हो गया और यहां रॉ मटेरियल कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स में आ गया। राइट। बट हमने यूज नहीं किया, मान लीजिए सब कुछ हमने 100 यूनिट, ये पेन है इसके 100 यूनिट खरीदे रॉ मटेरियल, मान लीजिए 100 रुपए के, तो 100 इंटू 100 10,000 का मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गया। यहां पे जो लाइन आइटम आ गया 10,000 का रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गया। करेक्ट। अब बेचे मैंने 90। राइट। तो 90 इंटू मान लीजिए 200 पे बेचे, तो मेरा रेवेन्यू आएगा 90 इंटू 200 18,000। राइट। 90 इंटू 200 18,000। करेक्ट। सो बट अब फ्रॉम द बेसिक मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट वी आर नॉट मैचिंग थिंग्स देयर। राइट। क्योंकि हमने 90 यूनिट बेचे हैं बट कॉस्ट हमारा 100 का लगा हुआ है। तो हम जाके चेक करेंगे इन्वेंट्री कितना चेंज हुआ है। इन्वेंट्री कितने से चेंज होगा? 10 यूनिट से। 10 इंटू 100 1000, वो 1000 में यहां पे माइनस करके एडजस्ट कर दूंगा, तो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो 10,000 माइनस 1,000 9,000 रह जाएगा। तो जब हम रॉ मटेरियल कॉस्ट देख रहे हैं तो ये 3 लाइन आइटम हम एक साथ देखेंगे। गाड़ी बनाने में मारुति ये तीनों लाइन आइटम एक साथ यूज कर रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेस टू इन्वेंट्री इन फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। ये तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। इन तीनों को ऐड करके मैंने यहां अजम्पशंस शीट पे लिख दिया। सम ऑफ दीज 3 लाइन आइटम्स इज अवेलेबल हियर। ठीक है। अब जनरली जो कंपनीज, यहां हम 2-3 तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, एंड बाकी जो कॉस्ट्स हैं एक बार बाकी कॉस्ट्स भी देख लेते हैं। मेजर कॉस्ट आपका ये है, इसके अलावा एक कॉस्ट आ गया आपका अदर एक्सपेंसेस इज मेजर। यहां पे देयर कुड बी अ बंच ऑफ थिंग्स दैट कुड कम। वी कैन चेक मारुति के एनुअल रिपोर्ट में जाके कि अदर एक्सपेंसेस क्या हैं। सो मान लीजिए हम एनुअल रिपोर्ट पे गए तो यहां जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं इन द दिस इज एसेट्स, दिस इज हाँ इस साइड है ये, सॉरी बिकॉज वो 2 पेज एक साथ दे रहे हैं। तो यहां पे अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 28 में है। लेट्स ट्राई एंड गो टू नोट नंबर 28 फर्स्ट। एंड बहुत सारे थिंग्स, मार्केटिंग हो सकता है, कुछ रेंट्स वगैरह। रेंट्स तो अब आजकल दे हैव स्टार्टेड यूजिंग Ind AS 116, so sort of goes there, but repairs, consumption of store, etc., all of that comes here. One big number here is royalty. Right? रॉयल्टी जो है वो सेल्स का एक परसेंटेज है जो कि पेरेंट कंपनी को भेजा जा रहा होगा, सुजुकी को जनरली इस केस में। सो दैट्स अ रॉयल्टी नंबर दैट इज देयर। वी कैन अगेन प्रोजेक्ट दैट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, या हम चाहें तो इसको सीधा ही एक पूरे नंबर को एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स है, जो भी है सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो गया है अदर एक्सपेंसेस में। तो दूसरा बड़ा एक्सपेंस हमारा अदर एक्सपेंस है। तीसरा बड़ा एक्सपेंस एम्प्लॉय बेनिफिट है, बट कोरिस्पॉन्डिंग टू सेल्स छोटा सा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। यू वुड अज्यूम कि ऑटो मेकिंग वुड बी अ वेरी मैकेनिकल काइंड ऑफ अ प्रोसेस, तो बहुत ज्यादा उसमें
एम्प्लॉई कॉस्ट विल नॉट बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉस्ट. कुछ और बिजनेस हो सकते हैं, जैसे अगर आप आईटी सर्विसेज पे जाएंगे, इन्फोसिस पे जाएंगे, तो वहां एम्प्लॉय कॉस्ट विल बी 50% ऑफ द रेवेन्यू, राइट, क्योंकि वही कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कुछ यूज नहीं हो रहा है, राइट. बेसिकली इट्स अ पीपल ड्रिवन बिजनेस. जबकि मारुति में रॉ मटेरियल कॉस्ट इज प्रिडोमिनेंटली, अगर मैं ये 3 नंबर्स को ऐड करूंगा तो लगभग 1,07,000 करोड़ के आसपास आ रहा है, विच इज अबाउट 70% अप्रोक्सीमेटली ऑफ योर टोटल रेवेन्यू. तो बल्क ऑफ द रेवेन्यू जो है वो यहीं से ड्राइव हो रहा है, करेक्ट. सो ये हमने निकाल दिया, एंड इसे अब हम अजम्पशंस पे जाके चेक करते हैं. रॉ मटेरियल कॉस्ट भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं पर यूनिट निकाल लूं, पर कार, राइट, क्योंकि जो गाड़ी बेची उसमें मैं चेक कर सकता हूं कि अच्छा अब मैं मार्जिन लेवल पे प्ले कर सकता हूं, राइट. सो व्हाट आई कैन गो एंड डू हियर इज दिस नंबर इज इन INR crore, आई विल फाइंड इट इन INR. ठीक है, सेम प्रोसेस जो हमने रियलाइजेशंस के साथ किया, इनटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कार्स, टोटल कार वॉल्यूम. तो लगभग 3.5 लाख का नंबर था. हम नोट करते चलेंगे, ये नंबर भी बढ़ रहा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली कॉस्ट्स हैव गॉन अप. कार बनाने में मेजर कॉस्ट आपका मेटल का कॉस्ट आता है. मेटल कॉस्ट्स हैव गॉन अप एसेंशियली. सो टिपिकली योर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हैज गॉन अप. एंड ऑल्दो इंटरेस्टिंगली जैसे आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है, इन द सेंस कि पहले साल रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा ऊपर गया, रियलाइजेशन कम ऊपर गया. अगले साल रॉ मटेरियल कॉस्ट 9% गया, बट रियलाइजेशन 13% गया. तो अगले 2 साल मारुति ने टेक्निकली मार्जिन एक्सपैंड करने की कोशिश करी. ठीक है, एक सिंपल तरह से फाइनेंस के शब्दों में बोलूं तो ये ग्रॉस मार्जिन निकल रहा है, राइट, पर कार. हमने रॉ मटेरियल कॉस्ट को कॉस्ट कॉग्स को हटा दिया बेसिकली सेल से, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन मैं निकाल सकता हूं यहां से. पर कार कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है? एक गाड़ी पिछले साल 6,84,000 की बिक्री थी, 4,81,000 उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट है, सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट. तो पर कार कॉन्ट्रीब्यूशन जो आ रहा है, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, वो लगभग 2,03,000 के आसपास आ रहा है, डिफरेंस ऑफ दीज टू, करेक्ट. सो ये यहां से अब मारुति को बाकी सारे कॉस्ट निकालने हैं. बाकी कॉस्ट जो हैं, वी कैन एक्चुअली आइदर लुक एट देम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, और वी कैन ऑल्सो लुक एट दैट एज अ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम विच इज पर यूनिट सोल्ड. तो दोनों करके देख लेते हैं. एंड जनरली आइडिया ये है कि एक अगर ट्रेंड मिल जाता है तो फिर हम उस ट्रेंड को यूज कर सकते हैं. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा व्हाट इज द कंपनी ट्राइंग टू डू. तो एक हम यहां पे चेक कर लेते हैं कि इसको मैं सीधा सेल्स के नंबर पे डिवाइड कर दूं, राइट. सो आई विल डिवाइड इट बाय द रेवेन्यू नंबर. दूसरा हम चेक कर लेते हैं कि अगर मैं इसे भी 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करके और पर यूनिट कार से डिवाइड कर दूं तो लगभग क्या कॉस्ट आ रहा है, और इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं राइट साइड में. कॉपी पेस्ट, अभी हमने प्रोजेक्ट नहीं किया, सॉरी, बट कॉपी पेस्ट किया. तो लगभग 4-4.5% ऑफ सेल्स एम्प्लॉय कॉस्ट में जा रहा है. एंड यहां मुझे एक ट्रेंड दिख रहा है. ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी क्या कोशिश कर रही है कि जो मेरा एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो एक परसेंटेज ऑफ सेल्स का वैल्यू है, मुझे वहां रखना है. पॉसिबल हो सकता है उन्होंने ऐसा बाय डिजाइन किया हो सकता है अपने आप हो गया हो, बट एक ट्रेंड दिख रहा है मुझे कि लगभग आसपास है. अगर कुछ गलत हो भी गया तो मुझसे मे बी 0.5% ऊपर नीचे इधर उधर होगा. इफ आई टेक दिस एज एन अजम्पशन, आई कैन ऑल्सो टेक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पर कार सोल्ड एज एन अजम्पशन, पर वो नंबर बढ़ता जा रहा है. तो वो थोड़ा सा इन अ सेंस थोड़ा डिफिकल्ट है टू फिगर आउट कि अगर कार का प्राइस बढ़ रहा है तो क्या वो एम्प्लॉय एक्सपेंस भी बढ़ा देंगे. मतलब इन द सेंस बढ़ रहा है, क्योंकि अगर रेवेन्यू पे प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो वो बढ़ जा रहा है. एक और तरीका है, कुछ कंपनीज एक्चुअल एम्प्लॉय नंबर भी देते हैं. मैंने चेक नहीं किया, मारुति भी हो सकता है देता हो, बट माई अजम्पशन इज अ लॉट ऑफ द वर्कर्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स इन दीज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस. बट अगर आपको एम्प्लॉय का नंबर मिल रहा है तो आप पर एम्प्लॉय भी निकाल सकते हो सीधा. तो फिर आप एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय निकाल दोगे. अगर आप इन्फोसिस के लिए करोगे तो बेसिकली यू विल गेट द एम्प्लॉय नंबर, तो वहां आप एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय निकाल सकते हो. यहां भी आई एम श्योर इन द एनुअल रिपोर्ट इफ दे हैव गिवन सम डिटेल वी कैन गो डाउन टू दैट ग्रैन्युलरिटी एंड डू दैट. फॉर नाउ वी विल कीप इट हियर. ठीक है, सेम हम अदर एक्सपेंसेस के साथ कर देते हैं वेरी क्विकली. दिस डिवाइडेड बाय माय रेवेन्यू एंड दिस इनटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो मुझे लगभग, अब मैं देखूंगा कि अदर एक्सपेंसेस जो हैं पिछले 3 साल में दे हैव कंट्रोल्ड अ बिट, एंड मे बी 21 एंड 22 वर जस्ट आफ्टर कोरोना. तो वो थोड़ा सा अदर एक्सपेंसेस में हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस फिक्स्ड रहते हो, जैसा एडवर्टाइजिंग है तो फिक्स्ड है एक सर्टेन अमाउंट. तो हो सकता है वो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बाद में अलाइन हो गया 12% के आसपास. अगेन इट सीम्स लाइक दे आर कीपिंग इट कंसिस्टेंट. इसमें एक बड़ा पार्ट हमने देखा रॉयल्टी है. रॉयल्टी एनीवे एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स है, राइट. तो टेक्निकली इसे भी हम इसके बेसिस पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं.
तो अब हमने ये चीजें प्रोजेक्ट कर दी है। मेन कॉस्ट जो आपके हैं, 2 कॉस्ट बचे हैं, एक फाइनेंस कॉस्ट बचा है और एक डेप्रिसिएशन बचा है, करेक्ट। यहां पे अब हम अजम्पशन लेंगे। एक अजम्पशन होगा मेरा कि व्हाट इज गोइंग टू बी माय अदर एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, व्हाट इज गोइंग टू बी एम्प्लॉय बेनिफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा पर कार। 3 अजम्पशन लगेंगे। वॉल्यूम हम प्रोजेक्ट कर चुके हैं, सेल्स हम प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अगर हमने ये 3 अजम्पशन डाले तो तीनों कॉस्ट निकल आएंगे हमारे पास। मान लो मैं अज्यूम करता हूं कि 4% से इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से ग्रो कर रहा है ये रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो मेरा अगले साल का रॉ मटेरियल कॉस्ट है दिस इनटू 1 + 4%, दैट्स द नंबर वी आर लुकिंग एट पर कार मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ कार सोल्ड नेक्स्ट ईयर। तो हमने वॉल्यूम लिया 23 लाख, डिवाइड किया 10⁻7 टू कन्वर्ट इट टू क्रोर्स। तो हमारा नंबर आ गया 1,15,000 करोड़ का रॉ मटेरियल कॉस्ट का। ठीक है, ये सिंपल है। यहां पे मान लीजिए मैं सिंपल अजम्पशन इक्वल टू लास्ट ईयर कर देता हूं फॉर द टाइम बीइंग। वी कैन कम बैक एंड डिबेट दीज टू नंबर्स, बट यहां मैंने दोनों केस में लास्ट ईयर के बराबर नंबर ले लिया है। 4.6% ऑफ द रेवेन्यू इज एम्प्लॉय कॉस्ट, एंड same thing I do here, which is basically 12.2% of the employee cost is of the revenue is other expenses. तो मेरे पास ये दोनों नंबर भी निकल आए। ठीक है, once again I'll repeat कि अभी हम जो assumptions ले रहे हैं उस पर हमने डिबेट नहीं किया, हमने सिर्फ नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, लिंक करेंगे, उसके बाद वापस आके चेक करेंगे कि क्या नंबर्स मेक सेंस और दे डोंट मेक सेंस। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.